हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो आज हमारा वीडियो है क्लास 7th का, जो हमारा चल रहा था सेशन पेरीमीटर एंड एरिया, जिसकी हम लोग एक एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम उसी के आगे का नेक्स्ट सेशन लेंगे। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ओके, तो आज हमें सर्कल की सरकमफेरेंस निकालना सीखना है। तो सबसे पहले अब आप बोलेंगे कि मैम सरकमफेरेंस क्या होती है, हमें तो नहीं पता, हम तो ये वर्ड्स फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो देखिए, सरकमफेरेंस क्या होती है, जैसे कि जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है ना ये। अगर मैं आपको बोलूँ आप इसका पेरीमीटर निकालो, तो आप कैसे निकालते हो, सम ऑफ इट्स ऑल बाउंड्रीज। आप इसकी सारी बाउंड्रीज का सम कर दोगे तो इसका पेरीमीटर निकल आएगा। ऐसे हम स्क्वायर का भी निकालते हैं, राइट। या कोई भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर हो, जैसे कि इस तरीके से लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई भी फिगर आपको मिल जाए, तो आप उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, आप उसकी बाउंड्रीज को प्लस कर देते हैं, राइट। यही करते हैं ना हम। बट जो कर्व्ड वाले शेप होते हैं, इरेग्युलर शेप होते हैं, उनका हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, उनका हम उसको, जैसे सर्कल है, अब सर्कल एक कर्व्ड फिगर है आपका, ओके, तो इसका जो बाउंड्री होता है इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। इस सर्कल की जो ये बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। अब देखिए, इसकी बाउंड्रीज को हम ऐसे तो प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है, ठीक है, जो आपके सर्कल का पेरीमीटर है, ओके, ये आपका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है ना, वो यही चीज है जिसको आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोलते हैं। ओके, लेंथ मींस इसकी ये जो कर्व्ड ये है, इसकी लेंथ बतानी है आपको। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने शायद क्लास 5th में सीखा होगा, आपको हमने क्लास 5th में बताया था कि आप एक थ्रेड ले लीजिए, कोई भी इरेग्युलर शेप है, जैसे इस तरीके का कोई भी इरेग्युलर कर्व्ड शेप है, कर्व्ड शेप है, तो आप उसके ऊपर थ्रेड को रखिए, थ्रेड को रखिए, और फिर जितना लेंथ उस थ्रेड का होगा उतना लेंथ आपकी इसकी बाउंड्री का होगा। यस, ऐसा हमने लर्न किया था 5th स्टैंडर्ड में। तो अभी हमें करना है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो आ जाइए हमारे टॉपिक के ऊपर। ओके, तो बहुत मजा आने वाला है, वीडियो में बने रहिए पेन पेपर के साथ, और आगे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आज हम सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ, ये देखिए, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये एक सर्कल है, ओके, ये एक सर्कल है, ये इसका सरकमफेरेंस है, ठीक है, इतना क्लियर है, हाँ क्लियर है। तो अभी देखिए, ये जो इसके सेंटर से मैं ये लाइन जो टच करती हूँ इसकी सरकमफेरेंस को, इसको हम बोलते हैं रेडियस। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसे हम स्मॉल r से भी बताते हैं। ओके, अब जब हम कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो सर्कल के सेंटर से होते हुए जाए और इसकी बाउंड्रीज को टच करे, मींस इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। इसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो जो डायमीटर है वो आपके रेडियस का डबल होता है। ये आपको सबको पता है, बट फिर भी मैं आपको एक बार एक क्विक रिवीजन दे देना चाहती हूँ, ताकि जिन हमारे बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है उन्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए, या आपको अपना पुराना थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि ये हमारी रेडियस है, और जो डायमीटर है वो हमारे रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। ओके, अब देखिए कॉर्ड, ये अगर मैं सर्कल में कहीं पे भी इस तरीके की लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो आपका जो डायमीटर है ये भी एक कॉर्ड है। ये जो डायमीटर है ये सर्कल का बिगेस्ट कॉर्ड है। अगर आपसे कोई पूछे सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा है, तो वो आपका डायमीटर ही है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। ओके, ये जो साइन है इसे क्या कहते हैं, पाई।
ठीक है, इस साइन को क्या कहते हैं, पाई। शायद ये आप अपने फर्स्ट टाइम आपको ये साइन इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी देखिए इस पाई की दो वैल्यू होती है, इसको आप 22/7 भी ले सकते हैं और इसको आप 3.14 भी ले सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, पाई के आपको यहाँ पे टू वैल्यूज होते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 भी होता है और पाई का वैल्यू 3.14 भी हमें मैथ्स में गिवन है। बट अब देखिए कई जगह पे तो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि आपको पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है या फिर आपको पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है। तो जब अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको पाई का ये वैल्यू यूज करना है तो आपको वो ही यूज करना है जो आपको क्वेश्चन में कहा है। बट कई बार डियर स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता, तो वहां पे हम पाई का वैल्यू अपने हिसाब से ले सकते हैं और हमें पाई का वैल्यू हमेशा क्वेश्चन के जैसे रेडियस है, डायमीटर है, उनको देख के लेना चाहिए। जैसे अगर हमारा रेडियस जो है वो 7 के मल्टीपल में है, जैसे यहाँ देखिए आप रेडियस जो है वो पाई के साथ मल्टीपल में है। अगर हमारा रेडियस जो है वो 7 के मल्टीपल में है, लाइक 7 है, 14 है, 28 है, तो वो डायरेक्ट इस 7 से कट सकता है, वो डायरेक्ट इस 7 से डिवाइड हो सकता है। तो हम ये भी चेक करके उसके बाद ही हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हम पाई का वैल्यू क्या लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया कि सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है। सर्कल की सरकमफेरेंस, ये जो सर्कल की कर्व्ड बाउंड्री है इसी को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं ना लेंथ ऑफ बाउंड्री, सम ऑफ बाउंड्री, ठीक है, ये इसी को हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं, जिसको आज तक आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इस तरीके से बोलते आए हैं। तो सर्कल में उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है हमारा, 2πr। तो चलते हैं अब हम करते हैं कुछ कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स और आपको भी मेरे साथ करने हैं, ठीक है। हाँ तो लेट्स कम टू अवर क्वेश्चन। ये देखिए, व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, जहां पे आपको पाई का वैल्यू लेना है 3.14। अभी देखिए आपको एक सर्कल की सरकमफेरेंस फाइंड करनी है जिसका डायमीटर आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर और जहां पे पाई आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको 3.14 ही लेना है। अभी देखिए जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है, ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, डायमीटर, ये मेरा क्या हो गया, डायमीटर, जो कि मुझे कितना गिवन है, डायमीटर मुझे गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बोला था कि जो रेडियस होती है हमारी, वो हमारी डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है। अगर इस डायमीटर को मैं हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, रेडियस। तो अगर मैं देखूं तो अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो 10 का हाफ क्या होता है, यस 5, 10 का हाफ क्या होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर आपकी क्या हो गई, रेडियस। जब भी हमें किसी का हाफ निकालना होता है तो हम उसे किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से, तो 2 5 जा 10, तो 5 सेंटीमीटर मेरी क्या आ गई, रेडियस। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr। अभी देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है, 2πr। अभी यहाँ पे 2 मैंने ले लिया है, पाई का वैल्यू मुझे कितना लेना है, 3.14 और r मेरा कितना है 25, r मेरा दिया है 5 सेंटीमीटर, r मुझे कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे देखती हूँ कि पहले मैं कर देती हूँ 2 5 जा 10, ओके 2 5 जा 10। अब मैं देखिए 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, डेसिमल में मैंने आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है कि एक बार के लिए आप पॉइंट को भूल जाइए। जैसे यहाँ पे अगर मेरा इसका मल्टीप्लाई 10 के साथ होगा तो 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मुझे डायरेक्ट क्या करना है, एक 0 ऐड करना है। जैसे मैंने इसको लिख लिया है 3140, इसका मल्टीप्लाई 10 के साथ हुआ है तो ये मेरा एक 0
ऐड कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, कितने डिजिट से पहले, 2 डिजिट से पहले, तो मैं भी पीछे से 2 डिजिट से पहले पॉइंट ले लूंगी, यानी कि ये यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया है। अब क्योंकि पॉइंट के बाद की जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, अगर आपका पॉइंट के बाद जीरो है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो आप अपना आंसर क्या लिख सकते हैं, 31.4 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर, 31.4 सेंटीमीटर। ये आ गई है आपकी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। What is the circumference of a circular disc of radius 14 सेंटीमीटर? अब यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है कि एक सर्कुलर डिस्क का आपको सरकमफेरेंस निकालना है जिसका रेडियस आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। देखिए ये कोई सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस मुझे कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। ये मेरा हो गया रेडियस, ओके। और अगर मैं रेडियस का डबल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, डायमीटर। 4 2 जा 8, वो हो जाता है हमारा इस सर्कुलर डिस्क का डायमीटर। पर यहाँ पे मुझे डायमीटर का यूज नहीं करना है क्योंकि मुझे डायरेक्टली रेडियस गिवन है। अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि पाई का वैल्यू आपको कितना लेना है, 22/7। तो यहाँ पे हम पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फॉर्मूला लिख लेना है। क्या है आपका फॉर्मूला, सरकमफेरेंस ऑफ a circular disc, सर्कुलर डिस्क। क्या है फॉर्मूला बताइए, यस, हाँ, 2πr। फॉर्मूला है 2πr। अभी देखिए 2 पाई के प्लेस पे मुझे क्या ले लेना है, 22/7, और r मुझे कितना गिवन है, r मेरा है 14 सेंटीमीटर। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था कि आप 7 से 14 को कट कर सकते हैं, राइट। तो हम कर देंगे 7 2 जा 14, यस, 7 2 जा 14। अभी देखिए आपको फास्ट कैलकुलेशन बताती हूँ। देखिए 2 2 जा 4 और 22 4 जा 88। देखिए 2 2 जा 4 एंड 22 4 जा 88। ये देखिए ये आपका 88 सेंटीमीटर इसका सरकमफेरेंस आ गया है। तो है ना कितने अच्छे और इजी क्वेश्चंस। तो आ जाइए हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। हाँ, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज 10 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर पाइप है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। सर्कुलर पाइप यानी कि इसी तरीके का आपका सर्कुलर पाइप होगा, ठीक है, इसी तरीके का सर्कुलर पाइप होगा, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना दिया है आपको, इसका रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक सर्कुलर पाइप है, इसका ये रेडियस आपको कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्हाट लेंथ ऑफ अ टेप इज रिक्वायर्ड टू रैप वंस अराउंड द पाइप। अब देखिए यहाँ पे आपको टेप लगानी है, ओके, यहाँ पे आपको क्या लगानी है, टेप लगानी है। तो आपको कितना लेंथ चाहिए होगा टेप का, आपको टेप का लेंथ कितना चाहिए होगा। तो ये आपको थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके दी है। आपको पूछा वही है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, लेकिन आपको ये लैंग्वेज चेंज करके दी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे ही थोड़ी चेंज होती है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते आप लोग। लेकिन यहाँ पे आपसे सरकमफेरेंस ही पूछा है इनडायरेक्टली, क्योंकि ये देखिए ये एक सर्कल बन रहा है, जैसा कि उन्होंने आपको हिंट भी दिया है, सर्कुलर पाइप, क्योंकि पाइप सर्कुलर है तो आपको रेडियस भी गिवन है। तो आपको ये लेंथ निकालनी है, मींस आपको क्या निकालनी है, सरकमफेरेंस निकालनी है। तो हम अपना वही फॉर्मूला लिखेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाइप, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाइप, हमारा फॉर्मूला क्या है, 2πr, यही है ना हमारा फॉर्मूला।
अभी देखिए यहाँ पे आपको पाई का वैल्यू कितना गिवन है, 3.14, ये आपको पाई का वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 3.14 लिखेंगे, और क्योंकि आपको रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो आप रेडियस को कितना लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। अब देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप 10 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 का जब भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा आपको जस्ट एक जीरो ऐड करना होगा। आप पहले 2 का मल्टीप्लाई 3.14 के साथ कर लीजिए, और जैसा कि मैंने बोला आप डेसिमल को एक बार के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और जैसा कि मुझे 2 डिजिट से पहले पॉइंट लेना है तो मैंने 2 डिजिट से पहले पॉइंट ले लिया है, मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। अभी अगर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक जीरो ऐड करना होगा। क्या करना होगा, सिर्फ एक जीरो ऐड करना होगा। ये देखिए ये कर लिया मैंने। अब देखिए क्योंकि मुझे कितने डिजिट से पहले पॉइंट लगाना था, 2 डिजिट से पहले, तो यहाँ पे मैं 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाऊंगी। ये देखिए तो अभी मेरा आंसर कितना हो गया, 62.8 सेंटीमीटर। तो आपको पूरा आंसर लिखना है, द लेंथ ऑफ अ टेप रिक्वायर्ड इज 62.8 सेंटीमीटर। ये आपको पूरा आंसर आपको लिखना है, राइट। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं और आप लोग बने हुए हैं वीडियो में मेरे साथ। तो हम एक इसके बाद नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स और करेंगे, तो हो जाइए तैयार, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। आपको ये एक शेप दिया हुआ है और आपको इसकी पेरीमीटर पूछी है। तो पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स बाउंड्रीज। बट अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस शेप की जो बाउंड्रीज है वो क्या है, कर्व्ड बाउंड्रीज है। ये कोई लाइन सेगमेंट नहीं है कि जिन्हें आप ऐड करके आप इजीली पेरीमीटर बता देंगे। पर आप यहाँ पे डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, तो जब हम सर्कल को हाफ कर देते हैं, यानी कि इस टाइप से, तो हम इसे सेमी सर्कल बोलते हैं, राइट। एक पूरे सर्कल का जब हम हाफ कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। यस, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 सेमी सर्कल बने हुए। कितने सेमी सर्कल बने हुए हैं, 4 सेमी सर्कल बने हुए। तो ये मेरी इसकी क्या है, सरकमफेरेंस है। ये मेरी सर्कल की, सेमी सर्कल की क्या है, सरकमफेरेंस है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, ये 14 सेंटीमीटर क्या है, अगर मैं इसे सेमी सर्कल मानूं तो ये इसका क्या है, डायमीटर है। ये 14 सेंटीमीटर इसका क्या है, डायमीटर। और क्योंकि मुझे सबका डायमीटर सेम दिया हुआ है, सबका डायमीटर मुझे सेम दिया हुआ है, तो यानी कि मैं इस डायमीटर को अगर 14 सेंटीमीटर लेती हूँ, डायमीटर अगर मेरा 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आप बताइए, रेडियस कितनी हो जाएगी मेरी, डायमीटर का हाफ। रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर का हाफ क्या है, 14 का हाफ क्या होगा, 7, 2 7 जा 14। अगर हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 7 आएगा। तो यहाँ पे मैंने रेडियस ले लिया है 7 सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि मैम सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने का तो फॉर्मूला आपने बताया ही नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने बताया भी नहीं है। तो सेमी सर्कल जो है वो सर्कल का क्या होता है, हाफ। तो सर्कल की सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला जो है उसको भी हम क्या कर देंगे, हाफ। बिल्कुल इजी है ना। देखिए आप लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। अभी देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। अभी हमारा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr, यही है ना डियर स्टूडेंट्स। अब मैं कह रही हूँ कि अगर हमारा ये सेमी सर्कल है, मीन्स हाफ है, तो हम इस फॉर्मूले को भी क्या कर देंगे, हाफ, यानी कि इसको मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने क्या कर दिया, इसका हाफ कर दिया, राइट। अभी देखिए 2 से 2 कट गया है, हाफ ऑफ 2πr, ये मैंने क्या किया है, हाफ ऑफ 2πr
आर। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, मुझे क्या मिल गया, पाई आर। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, ये मेरा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्या मिल गया मुझे, पाई आर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे आर कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगी, पाई का वैल्यू उन्होंने मुझे क्या बोला है कि आप पाई का वैल्यू कितना लो, 22/7। तो मैं यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 ले लूंगी, राइट। और आर के प्लेस पे मैं क्या ले लूंगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए 7 से 7 को मैं क्या कर सकती हूँ, कट कर सकती हूँ। तो मैंने 7 से 7 को कट कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे कितना मिला है, 22 सेंटीमीटर। पर ये जो 22 सेंटीमीटर है, ये मेरा एक सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस है। ओके, ये मेरा सिर्फ इतना सरकमफेरेंस है। पर मुझे कितना निकालना है, मुझे ये और ये, इस पूरे शेप का पेरीमीटर चाहिए। यानी कि मेरे पास सेमी सर्कल कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4। मेरे पास कितने सेमी सर्कल है, 4। ठीक है, और सबका डायमीटर सेम है। यानी कि अगर मैंने एक सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकाल लिया है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगी तो मुझे 4 सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस मिल जाएगा। तो मैं इसे क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 4, 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 88 सेंटीमीटर। ये जो आपको शेप दिया था, इसका पेरीमीटर आपका कितना आया, 88 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे ये क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हम क्या फॉर्मूला लगाएं, क्या कॉन्सेप्ट यूज करें। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं करना है आपको। सर्कल का हाफ होता है सेमी सर्कल। जैसे कि आप सर्कल का सरकमफेरेंस निकालते हो, आप सेमी सर्कल का भी सरकमफेरेंस निकाल सकते हो। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपका 2 पाई आर है। तो अगर आपको सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना है, तो आप इस 2 पाई आर को हाफ कर दीजिए। और मेरा फॉर्मूला क्या मिला मुझे, पाई आर। उसके बाद तो आपको बस वैल्यू डालनी है, रेडियस आपको पता होना चाहिए और आपके सामने सारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन में बहुत मजा आया होगा। तो चलते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। हाँ, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। इसे बहुत ध्यान से समझेंगे, ये भी थोड़ा सा अलग है। ये देखिए, सुधा डिवाइड्स अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, सुधा ने एक ये सर्कुलर डिस्क है, ओके, ये सर्कुलर डिस्क है, इसको इसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब एक चीज बताइए डियर स्टूडेंट्स, अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा, अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा। डायमीटर जो है वो रेडियस का क्या होता है, डबल। ओके, 2r। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2r। तो यानी कि हमारा डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। डायमीटर हमारा हो जाएगा कितना, 14 सेंटीमीटर, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे रेडियस भी पता है और मुझे डायमीटर भी पता है। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये मेरा डायमीटर हो जाएगा। अभी देखिए, सुधा ने इस सर्कुलर डिस्क को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अगर मैं सर्कल के 2 इक्वल पार्ट करूं तो मुझे इस तरीके से सेमी सर्कल मिलेगा। इस तरीके से मुझे 2 सेमी सर्कल मिल जाएंगे। ये हो जाएगा, यही होगा। अगर मैं इस सर्कुलर डिस्क को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो मुझे इस तरीके से 2 सेमी सर्कल मिलेंगे, राइट। अब उसने मुझसे पूछा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर शेप डिस्क। अभी आपको यहाँ पे ये जो सेमी सर्कुलर शेप डिस्क है ना, इसका पूरा पेरीमीटर पूछा है। क्या पूछा है, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। यहीं पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। ये देखिए, यहाँ पे आपको ईच सेमी सर्कुलर शेप का पेरीमीटर पूछा है। अब अगर हम सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे तो हमारा सिर्फ इतना, ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस है, हमें इसी की बाउंड्री मिलेगी, इसी का पेरीमीटर पता चलेगा। बट क्योंकि हमें पूरी शेप का बताना है, यानी कि उसमें ये डायमीटर भी प्लस
हो जाता है, उसमें ये डायमीटर भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपका फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस आपका क्या होगा, हाफ ऑफ 2 पाई आर। इस 2 पाई आर का क्या कर देते हैं हम, हाफ, राइट। तो मैं 2 से 2 काट देती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाता है, पाई आर। तो जब मैं इस पाई आर में वैल्यू डालूंगी तो मुझे सिर्फ ये जो सर्कुलर हाफ सर्कुलर पार्ट है इसका पेरीमीटर मिलेगा, और अगर मुझे इस पूरे शेप का निकालना है तो मुझे इसमें ये डायमीटर भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यस, यही है समझने वाली बात। ओके, अब देखिए पाई का वैल्यू उन्होंने बोला है 22/7, तो पाई का वैल्यू मैंने ले लिया है 22/7, और क्योंकि रेडियस मुझे कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर, तो मैंने रेडियस ले लिया है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए 7 से 7 कट हो चुका है, ये मुझे मिल गया है 22 सेंटीमीटर। अब ये 22 सेंटीमीटर जो है वो मुझे सिर्फ ये कर्व्ड लाइन का मिला है। अब मुझे ये इसमें ये डायमीटर को भी प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस अगर मैं इसमें डायमीटर कर दूं तो हमारा डायमीटर कितना था, 14 सेंटीमीटर। तो इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 14 सेंटीमीटर। अभी देखिए कितना हो जाएगा, 4 + 2 6, 2 + 1 3, 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर एक सेमी सर्कुलर शेप डिस्क का निकाला है हमने। और क्योंकि दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो हमें एक ही का अगर हमने निकाला तो हमें दोनों का मिल गया। ओके, यानी कि दोनों इक्वल सेमी सर्कुलर शेप डिस्क है, तो जो इसका पेरीमीटर है 36 सेंटीमीटर, वो ईच इक्वल शेप का हमको पेरीमीटर मिल गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या थी कि आपको सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालने के बाद उसमें डायमीटर को भी क्या करना था, प्लस करना था। यहाँ पे आपको डायमीटर को भी क्या करना था, प्लस करना था, तभी आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा। और कई बच्चे जो हैं हमारे स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालते हैं और उसको यहीं पे छोड़ देते हैं, पूरा कंप्लीट आंसर वो नहीं निकालते हैं, इसीलिए वहाँ पे मार्क्स कट हो जाते हैं और मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। आज हमने सारे अपने एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आप लोग रिवाइज करते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।